हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन जीके मंच में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 5 ईयर प्लान यानी कि पंचवर्षीय योजना जो है इससे रिलेटेड वो सभी क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये जो वीडियो आप पूरा लास्ट तक देखें। तो दोस्तों, पहला सवाल है, पंचवर्षीय योजना को लागू करने वाला पहला देश कौन था? तो पंचवर्षीय योजना जो है इसको लागू सबसे पहले किया गया था सोवियत संघ में, जो कि अब रूस के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन सी रूस राइट आंसर होगा। यहाँ पर जो स्टालिन था उसने पहली बार 1928 में पंचवर्षीय योजना जो है इसको लागू किया था। ठीक है। भारत में आर्थिक आयोजन संबंधी प्रस्ताव सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? तो यह किया गया था विश्वेश्वरैया के द्वारा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। देखिए, 1934 में ये जो विश्वेश्वरैया है इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। और इस किताब में इन्होंने भारत के विकास के लिए एक 10 वर्षीय कार्यक्रम का सुझाव दिया था। भारत में पंचवर्षीय योजना को अंतिम मंजूरी कौन देता है? तो यह दिया जाता है राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के द्वारा। और ये जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो यह हुई थी 6 अगस्त 1952 को। ठीक है। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वह भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, यानी कि भारत का जो भी प्रधानमंत्री रहेगा वह राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होगा। और इसी के द्वारा भारत में जो पंचवर्षीय योजना है उसको अंतिम मंजूरी दी जाती है। प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो पहली जो पंचवर्षीय योजना है इसकी शुरुआत हुई थी 1 अप्रैल 1951 को। ठीक है। और इसकी अगर अवधि पूछी जाए तो वह थी 1951 से 1956 के बीच में। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो यह था कृषि का विकास करना। ठीक है। और कृषि के विकास के लिए यह जो योजना थी पहली पंचवर्षीय योजना, इसमें बहुत सारी बड़ी जो सिंचाई परियोजना है उसकी भी शुरुआत हुई थी। जैसे कि भाखड़ा नांगल परियोजना जो है इसकी भी शुरुआत हुई थी इसी समय। और यह जो भाखड़ा नांगल परियोजना है यह बनी है सतलज नदी पर। और दामोदर नदी घाटी परियोजना जो है वह भी पहली पंचवर्षीय योजना जो है इसी के दौरान शुरू की गई थी और यह बनी है दामोदर नदी पर। और दामोदर नदी घाटी परियोजना से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि यह जो दामोदर नदी घाटी परियोजना है यह भारत की यानी स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी परियोजना है। ठीक है। पहली पंचवर्षीय योजना की विकास दर कितनी थी? तो देखिए, पहली जो पंचवर्षीय योजना थी पिछले सवाल में हमने देखा कि इसकी अवधि थी 1951 से 1956 तक। और इसमें जो विकास दर का लक्ष्य था वह रखा गया था 2.1%। ठीक है। लेकिन इसमें हासिल हुआ था विकास दर 3.6% का। तो यहाँ पर सवाल है कि विकास दर कितनी थी? तो वह थी 3.6%। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? तो पहला जो पंचवर्षीय योजना है वह आधारित था हेरोड डोमर मॉडल पर। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है इसका। और ऑप्शन ए में लिखा है पीसी महालनोबिस मॉडल। तो इस पे जो दूसरा पंचवर्षीय योजना था वह आधारित था। ठीक है। दूसरी पंचवर्षीय योजना ने किसको प्राथमिकता दी थी? तो दूसरी जो पंचवर्षीय योजना थी यह 1956 से 1961 के बीच में चली थी। और इसमें जो भारी उद्योग और आधारभूत उद्योग जो है उनको प्राथमिकता दी गई थी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी भारी उद्योग। ठीक है। और ये जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी इसमें विकास दर का लक्ष्य रखा गया था 4.5%। लेकिन इसमें हासिल हुआ था 4.1% का विकास दर। ठीक है। कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी? तो पांचवी जो पंचवर्षीय योजना है वही केवल 4 वर्ष की थी। ये जो पांचवी पंचवर्षीय योजना है इसकी अवधि थी 1974 से 1989 के बीच में इसको तय किया गया था। लेकिन क्या हुआ कि 1978 में जनता पार्टी की सरकार आ गई और इसने इसे 1978 में ही समाप्त कर दिया। यानी कि ये जो पांचवी पंचवर्षीय योजना है यह केवल चली थी 4 वर्षों के लिए। गरीबी हटाओ का नारा कौन सी योजना में शामिल किया गया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। जो पांचवी पंचवर्षीय योजना है
इसी का जो मुख्य लक्ष्य था वह था गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। यानी कि इसी के दौरान गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। और यह जो पांचवी पंचवर्षीय योजना है इसमें 1975 ईस्वी में एक 20 सूत्री कार्यक्रम का भी शुरुआत हुआ था। ठीक है। योजना अवकाश किस पंचवर्षीय योजना के बाद घोषित किया गया? तो योजना अवकाश जो है इसकी अवधि थी 1966 से 1969 के बीच में, और इस अवधि में 3 वार्षिक योजनाओं का चलाया गया। ठीक है। और यह जो योजना अवकाश है यह तीसरी पंचवर्षीय योजना जो थी उसके बाद चलाई गई थी। और तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि कब से कब थी? तो यह थी 1961 से 1966 के बीच में। ठीक है। भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी थी? तो यह योजना आयोग जो है इसी की जिम्मेदारी थी। यह जो योजना आयोग है इसकी स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950 को, लेकिन 2015 में 1 जनवरी को यह जो योजना आयोग है इसके स्थान पर बन गया आपका नीति आयोग। ठीक है। नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? तो सबसे पहले नाबार्ड का फुल फॉर्म भी आपको जानना है। तो यह होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, और इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। ठीक है। तो आपको बताना है कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। तो 1982 में कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? तो वह थी छठी पंचवर्षीय योजना। यह जो छठी पंचवर्षीय योजना है इसका जो समय है वह 1980 से 1985 के बीच में है। ठीक है। चौथी पंचवर्षीय योजना को कहा जाता है? तो ये जो चौथी पंचवर्षीय योजना है यह 1969 से 1974 के बीच में चली थी, और इसे हम गाडगिल योजना भी कहते हैं। तो ऑप्शन डी सी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना की वृद्धि दर लक्ष्य से अधिक थी? तो यहाँ पर यह जो 7वीं पंचवर्षीय योजना है इसका जो लक्ष्य था यह रखा गया था 5%, लेकिन इसमें वृद्धि कितनी हुई? तो 6.02% की वृद्धि दर इसमें प्राप्त की गई थी। और इसकी जो समय अवधि थी वह थी 1985 से 1990 के बीच में। ठीक है। और पीछे के सवाल में हमने देखा कि जो पहली पंचवर्षीय योजना थी उसमें भी विकास दर का लक्ष्य रखा गया था 2.1%, लेकिन उसने भी विकास दर प्राप्त किया था 3.6% का। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कि किसकी अधिक थी इनमें से, इन चारों में से। तो वह थी 7वीं पंचवर्षीय योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना जो है यह 2007 से 2012 के बीच में चली थी, और इसमें वृद्धि दर जो है वह सबसे अधिक था 8.3% का। ठीक है। तो सवाल यह काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना की विकास दर सबसे ज़्यादा थी। तो वह थी 11वीं पंचवर्षीय योजना, और इसकी समय अवधि थी 2007 से 2012 के बीच में। पंचवर्षीय योजना के इतिहास में भारत में सर्वाधिक असफल योजना किसे माना जाता है? तो तीसरी जो पंचवर्षीय योजना है इसको सबसे ज़्यादा असफल माना जाता है। ऐसा इसलिए कि इसमें विकास दर का लक्ष्य रखा गया था 5.6% का, लेकिन वास्तविकता में इसने 2.8% का ही लक्ष्य हासिल किया था। ठीक है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्थापित 3 लौह इस्पात संयंत्रों में कौन शामिल नहीं है? तो ये जो बोकारो इस्पात संयंत्र है इसकी स्थापना हुई थी 1964 में। ठीक है। और ये जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है इसकी अवधि थी 1956 से 1961 के बीच में। तो यानी कि ये जो है यह दूसरी पंचवर्षीय योजना में इस बोकारो जो स्टील प्लांट है इसकी स्थापना नहीं हुई थी। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे एग्जाम के लिए उन सभी को देखा। अब आपकी बारी है, आप लाइक और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और साथ ही में अगर आपको ये वीडियो अच्छा न लगा हो तो आप डिसलाइक भी ज़रूर करें, लेकिन कारण हमें ज़रूर बताएं कमेंट करके। और अगर आप हमारे चैनल का वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें
और बेल बटन का आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें।